हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने मिडिवल हिस्ट्री में डिस्कस किया था महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घूरी इन्वेजन। तुर्क इन्वेजन हम डिस्कस कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत को। एंड आज हमारा मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होगा दिल्ली सल्तनत में ही। हम इसे कंटिन्यू करेंगे स्लेव डायनेस्टी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब यहाँ पे होता है गुलाम। ठीक है, स्लेव का मतलब है गुलाम। तो इस डायनेस्टीज़ में कोई ना कोई किसी का स्लेव रहा था एंड वो आगे जाके सक्सेसर बना। ठीक है, इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 एडी तक चली थी। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसके रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1206 से लेके 10 तक इनका डायनेस्टी चली। ठीक है, इनका रूल था। उसके बाद सेकंड रूलर थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये इनका जो रूल था ये 1211 से लेके 36 तक चला एंड ये सबसे लॉन्गेस्ट रूल करने वाले रूलर थे इन स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद थे रुकनुद्दीन जो थे इनका जो रूल था वो 1236 तक ही था एंड ये सबसे शॉर्टेस्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। उसके बाद रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान 1236 से लेके 40 तक इनका रूल था। फिर बहरम शाह थे, इनका 1240 से लेके 42 तक इनका रूल था। महमूद शाह 1242 से लेके 46 तक इनका रूल था। नसीरुद्दीन मोहम्मद का 1246 से लेके 66 तक इनका रूल था। ठीक है, उसके बाद थे गियासुद्दीन बलबन। इनका 1266 से लेके 87 तक इनका रूल था एंड कैकवाबाद जो थे इनके 1287 से लेके 90 तक इनका रूल था। ठीक है, अब इतने सारे जो रूलर्स थे स्लेव डायनेस्टी के, इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं, जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और जो पॉपुलर थे वो थे जिनको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान एंड गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन स्लेव डायनेस्टी में ज़्यादा रहा है तो हम इनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, सो एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्लेव डायनेस्टीज़ में लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सर्विंग रूलर कौन से रहे हैं। सो जो लॉन्गेस्ट थे वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड जो शॉर्टेस्ट थे वो थे रुकनुद्दीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनका रूल 1206 से लेके 1210 तक चला। ठीक है, इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश का जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी जो ओरिजिन था, ओरिजिनली ये बिलोंग करते थे टर्की से। ठीक है, ये स्लेव किसके थे? ये मोहम्मद घोरी के स्लेव थे। ठीक है, इससे पहले हमने घोरी को डिस्कस किया था। घोरी हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बैटल ऑफ टेरेन पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट बैटल में तो वो हार गए थे, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करा था। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। ठीक है, साथ ही साथ ये मोहम्मद घोरी के गवर्नर भी थे। स्लेव होने के साथ साथ ये गवर्नर भी थे। 1206 में जब घोरी की डेथ हो जाती है तो ये वहाँ के रूलर बन जाते हैं। ठीक है, ही बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, इन्होंने 2 मॉस्क बिल्ड किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, जो फेमस हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक था कुवैत उल इस्लाम एंड अदाई दिन का जौनपुरा। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। जो कुवैत उल इस्लाम है ये दिल्ली में है एंड जो अदाई दिन का जौनपुरा है ये अजमेर में है, राजस्थान। ठीक है, तो ये उनकी इमेजेस हैं। इन्होंने
ही बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इनके ऑनर में इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का जो पूरी कुतुब मीनार है वो इन्होंने ख़त्म नहीं की थी। ठीक है, पूरी कुतुब मीनार इन्होंने नहीं बनाई थी, इन्होंने सिर्फ उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, कंप्लीट इनके सन इन लॉ ने बनाई थी जिनका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने सिर्फ नींव रखी थी। ठीक है, सो फॉर हिज जेनरसिटी ही वॉज गिवन द टाइटल लाख बख्श। ठीक है, जेनरसिटी के लिए इनको टाइटल दिया गया था लाख बख्श। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। इनके जो पैट्रोनाइज्ड राइटर्स थे वो थे हसन उन निज़ामी, जिनकी बुक और जिनकी जो ऑथर हैं ताज उल मसीर। ठीक है, दूसरे थे फ़खरुद्दीन, जिनकी बुक है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, ये इन बुक्स के ऑथर हैं। उसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पोलो को यहाँ पे इस टाइम में चौगन बोला जाता था। ठीक है, 1210 में इनकी डेथ हो गई। कुतुब मीनार के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 73 मीटर्स है और इट वॉज स्टैब्लिश अलॉन्ग विद कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, जो है 1192 ईडी में बना था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसी के साथ साथ ये भी बना। ये फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने इसका बेसमेंट बनाया था। ठीक है, बेसमेंट इन्होंने बनाया था एंड इल्तुतमिश ने 3 मोर स्टोरीज़ को ऐड किया था इसमें। ठीक है, कंप्लीट किया था। एंड फिर 1369 में जब हम आगे तुगलक डायनेस्टी बढ़ेंगे तो उसमें फ़िरोज़ शाह तुगलक आएंगे। ठीक है, इन्होंने जो कुतुब मीनार का टॉप मोस्ट स्टोरी है वो लाइटनिंग की वजह से डैमेज हो गया था तो 1369 में। ठीक है, तो उन्होंने वो जो टॉप मोस्ट स्टोरी थी वो उन्होंने रीबिल्ड की थी। ठीक है, और उन्होंने 4th and 5th स्टोरी को भी उसमें ऐड किया था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कुतुब मीनार। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुतुब मीनार एक अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के एंड साथ ही साथ ये उनके सन इन लॉ भी थे। 25 ईयर्स का इनका रूल था, सबसे लॉन्गेस्ट रूलर ये रहे हैं। ठीक है, स्लेव के साथ साथ ये सन इन लॉ थे। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211 आफ्टर रिमूव ऑफ आराम बख्शी। आराम बख्शी को रिमूव करने के बाद 1211 में ये दिल्ली के थ्रोन को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। इन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी, कैपिटल प्लेस बनाया था लाहौर का। इनको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, रियल फाउंडर इनको बोला जाता है, कई बुक्स में ये लिखा जाता है रियल फाउंडर इसीलिए बिकॉज ही वॉज अ वेरी एफिशिएंट एंड कैपेबल रूलर। ठीक है, इन्होंने चालीसा स्टैब्लिश किया था जिसको बोला जाता है चहलगनी। ठीक है, चालीसा और चहलगनी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 40 ऑफिशियल्स, जिसमें 40 ऑफिशियल्स नोबिलिटी और स्लेव्स थे जिनको चालीसा बोला जाता है। ठीक है, उन 40 ऑफिशियल्स को इन्होंने अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट की थी। ठीक है, जैसे आज के हिसाब से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग होते हैं एंड उनकी पावर्स अलग अलग होती है, तो उस टाइम में इन्होंने ऐसी ही एक कैबिनेट टाइप बनाया था जिसको चालीसा बोला जाता है एंड वहाँ के मिनिस्टर्स को अलग अलग पावर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी। ठीक है, सो दिस इज़ चालीसा। उसके बाद इन्होंने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे इल्तुतमिश ने, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स अगर क्वेश्चन आए कि उनको क्या बोला जाता है तो उसे तनका बोला जाता है एंड कॉपर कॉइन्स उसको बोला जाता है जीतल। ठीक है, तनका एंड जीतल कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। इसी के साथ साथ इल्तुतमिश ने एक इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इस इक्ता सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था
reforms in civil administration and army which was now centrally paid and recruited. यहाँ पे इन्होंने एकता सिस्टम का मतलब ये है कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक प्रॉपर आर्मी होगी जिसको सेंट्रली पेड किया जाएगा और रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुतुब मीनार जो कंप्लीट की थी वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को सेव किया था फ्रॉम द रैप्ट ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान एक मंगोल लीडर थे, उनके रैप्ट से दिल्ली सल्तनत को इन्होंने सेव किया था बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वाजरिम शाह होम चंगेज़ वॉज चेजिंग, ठीक है। ही वॉज पेट्रोनाइज्ड मिन्हाज उस सिराज जो एक ऑथर थे तबाकत ए नाजिरी बुक के, ठीक है, ये इसके पेट्रोनाइज थे। नेक्स्ट रूलर थे इसमें रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन का जो रूल था 1236 में ही चला और सिर्फ 6 मंथ तक इनका रूल था, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट रूलर ये यहाँ के थे। ये इल्तुतमिश के बेटे थे, ठीक है। ही वॉज सन ऑफ इल्तुतमिश। ही क्राउंड बाय हिज मदर। उनकी मॉम जो थी शाह तुर्कन, ठीक है, शाह तुर्कन ने उनको क्राउन में बिठाया था आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश इन 1236। बट ही वॉज डिपोज्ड बाय रज़िया। रज़िया कौन थी? डॉटर थी इल्तुतमिश की। व्हेन ही वॉज आउट ऑफ कैपिटल टू कर्ब अ रिबेलियन इन अवध अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया था रज़िया को एज द सक्सेसर, ठीक है, एज हिज सक्सेसर। और लेकिन उनकी जब डेथ हुई तो उनकी माँ ने, शाह तुर्कन ने, क्राउन में किसे बिठा दिया? रुकनुद्दीन ने, ठीक है। रुकनुद्दीन के बाद जो अगली रूलर बनती है वो बनती है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान ने 4 ईयर रूल किया था। 1236 से लेके 40 तक इनका रूल था इंडिया में, ठीक है। ये पहली और ऐसी लेडी थी, ऐसी मुस्लिम लेडी थी, ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े हैं वो किंग थे, तो ये ओनली लेडी है जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था, ठीक है। रज़िया सुल्तान बहुत पॉपुलर थी लोगों में, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नोबल्स और थियोलॉजियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि कोई लेडी उनको रूल करे, ठीक है। दो इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रज़िया एज हिज सक्सेसर। इसके बावजूद भी जो इल्तुतमिश थे इनके फादर, उन्होंने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया था। अपने बेटे को छोड़ के उन्होंने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया था कि वो उनकी सक्सेसर बनेंगी, वो रूल करेगी, ठीक है। तो उसके बाद रज़िया रूल करती है, ठीक है। रज़िया का एक कैरेक्टर है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, याकूट। याकूट वॉज ए स्लेव ऑफ रज़िया सुल्तान, यानी कि ये रज़िया सुल्तान का गुलाम था, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे, रज़िया, अल्तुनिया एंड याकूट। रज़िया के अगेंस्ट बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर, हांसी, बदायूं। इन सारे गवर्नर्स ने इन जगहों के ओपनली रिवॉल्ट करते हैं रज़िया के अगेंस्ट। एक और गवर्नर है भटिंडा का पंजाब में, अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया भी रिवॉल्ट करता है अगेंस्ट रज़िया। रज़िया के साथ साथ वहाँ पे याकूट उनके साथ मार्च करते हैं अगेंस्ट अल्तुनिया। आखिरकार फाइनली अल्तुनिया याकूट का मर्डर करने में कामयाब होते हैं एंड वो रज़िया को जेल में डाल देते हैं, ठीक है। जेल में डालने के बाद अल्तुनिया रज़िया से शादी करते हैं एंड वो दोनों मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी है। अब अल्तुनिया याकूट का मर्डर क्यों करते हैं, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, जैसे कि आजकल हर मूवीज़ और इन सब में दिखाया जाता है लव ट्रायंगल, ठीक है। तो उस टाइम भी इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल ये था इंटरेस्टिंग स्टोरी कि रज़िया एंड अल्तुनिया वॉज चाइल्डहुड लवर, ठीक है। चाइल्डहुड लवर थे ये लोग, एंड कुछ लोग ये मानते थे कि अल्तुनिया की हेल्प से ही, क्योंकि वो गवर्नर ऑफ भटिंडा था, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो, उसकी हेल्प से ही रज़िया रूलर बनी, ठीक है। तो वो दोनों चाइल्डहुड लवर थे, लेकिन बाद में जब याकूट स्लेव बना रज़िया सुल्तान का, तो याकूट और रज़िया के बीच में एक अटैचमेंट और एक क्लोजनेस बढ़ने लगी, ठीक है।
So Antonio could not forgive the closeness of Yakut and Razia. That is why he attacked याकुट एंड इम्प्रिजन रज़िया. तो ये सब देख के उसने रज़िया को जेल में डाल दिया और याकुट का मर्डर कर दिया. ठीक है, दिस वॉज द स्टोरी. तो उसके बाद फिर भी वो रज़िया से शादी करता है और वो दोनों दिल्ली की तरफ जाते हैं. 1240 में क्या होता है, 1240 में रज़िया विक्टिम बनती है कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि एक षड्यंत्र रचा जाता है और उसको असैसिनेट कर दिया जाता है खिद्दल में. खिद्दल है हरियाणा में. ठीक है, हरियाणा में एक षड्यंत्र के ज़रिए रज़िया को मार दिया जाता है. ठीक है, हालांकि जो रज़िया सुल्तान की डेथ है वो कंट्रोवर्शियल है. इसका कोई सबूत नहीं है, कि कोई सोर्स नहीं है कि एग्जैक्टली इनकी डेथ कैसे हुई थी. ठीक है, एग्जैक्टली इनकी डेथ कैसे हुई थी, लेकिन एक सोर्स से ये माना जाता है कि जैसे रज़िया और अल्तुनिया अपनी शादी के बाद दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो वो इस एम से जा रहे थे कि वो बहरम शाह को डिथ्रोन करें. ठीक है, डिथ्रोन का मतलब यहाँ पे है कि बहरम शाह को गद्दी से उतारने के एम से वो दिल्ली जा रहे थे. ठीक है, तो बहरम शाह कौन था? बहरम शाह ने रूल किया है 1240 से लेके 42 तक, और बहरम शाह वॉज द थर्ड नंबर सन ऑफ इल्तुतमिश, यानी कि वो रज़िया का भाई था. ठीक है, तो उसको डिथ्रोन करने के लिए वो जा रहे थे. तो ऐसा भी माना जाता है कि बहरम शाह ने ही उनको मरवाया है. ठीक है, तो बहरम शाह लेट आउट ऑफ फोर्स टू राउट हिज सिस्टर एंड अल्तुनिया सक्सीडेड. ठीक है, the troops accompanying the couple abandoned them. Both were killed on 14 October 2040. दोनों को वहाँ पे मार दिया जाता है. ठीक है, तो ये स्टोरी थी रज़िया सुल्तान की. उसके बाद बहरम शाह रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद, ठीक है, आफ्टर रज़िया 1240 से लेके 1242 तक इनका रूल चला. ठीक है, 40 से लेके 42 2 साल इन्होंने रूल किया, जो कि थर्ड सन थे किसके? इल्तुतमिश के. ठीक है, तो इन्होंने चालीसा शाह वॉज पुट ऑन थ्रोन बाय टर्किश काउंसिल चालीसा. जो चालीसा का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उन टर्किश काउंसिल ने इनको थ्रोन में बिठाया. ठीक है, लेकिन इनको सिर्फ कंसीडर किया जाता था ओनली एज डी जोर रूलर बोला जाता था, वाइल नायब ए ममलाकत जो उनके रीजेंट थे वॉज द डी फैक्टो रूलर. ठीक है, डी जोर रूलर का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ कहने के लिए रूलर है. ठीक है, रियल में जो वहाँ रूल चलता था, जो रियल में रूलर था, वो डी फैक्टो रूलर होता है. डी फैक्टो का मतलब होता है रियल रूलर. ठीक है, तो रियल में किसकी चलती थी? नायब ममलाकत की. ठीक है, उसके बाद बहरम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू असेट हिज अथॉरिटी वंस इन द थ्रोन. इसके बाद रुकनुद्दीन के जो बेटे थे मसूद शाह, 1242 से लेके 48 तक इन्होंने रूल किया. ये थ्रोन में आते हैं. इसके बाद 6 साल तक इनका रूल चला. रुकनुद्दीन के ये सन थे, वॉज कंस्पायर्ड बाय बलबन एंड मलिका ए जहान एंड रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन. ठीक है, इनके अगेंस्ट भी एक कॉन्स्पिरेसी होती है. बलबन और मलिका ए जहान जो नसीरुद्दीन मोहम्मद की मॉम थी, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची और उनको थ्रोन से उतार दिया. ठीक है, उसके बाद जो नसीरुद्दीन थे वो बनते हैं न्यू सुल्तान. तो नसीरुद्दीन महमूद जो थे वो 1246 से लेके, इनका रूल जो था 1246 से लेके 66 तक चला. ठीक है, 20 साल इन्होंने रूल किया, लेकिन इन जैसा चल रहा था वैसे ही इन्होंने चलने दिया. कोई इन्होंने नई इम्प्लीमेंटेशंस और कोई और नया कंट्रीब्यूशन इनका नहीं था. ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने वो थे गियासुद्दीन बलबन. गियासुद्दीन बलबन इम्पॉर्टेंट रूलर है. इनका रूल 1266 से लेके 87 तक चला. 21 ईयर्स इन्होंने रूल किया. ठीक है, तो 1266 में ये थ्रोन में आते हैं और 21 साल तक ये रूल करते हैं. इन्होंने जो चालीसा की पावर थी उनको ब्रोक किया और ही रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन.
ठीक है। जो काउंसिल डिवाइड किए गए थे कि उनकी मानी जाएगी, उनमें भी एक पावर दी गई थी, 40 जो ऑफिसर्स थे वो इन्होंने तोड़ दी, और जो क्राउन का प्रेस्टीज था वो उन्होंने रिस्टोर किया। ठीक है। इन्होंने कुछ स्पाइस अपॉइंट किए थे, यानी कि इन्होंने स्पाई सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था जिसको बोला जाता है दीवाने अर्ज़। इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे क्रिएट की थी टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, लाइक जो मंगोल्स अटैक करते रहते थे उनके अगेंस्ट इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट की थी। ठीक है। इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी आयरन एंड ब्लड की, यानी कि इसका मतलब ये है कि नो बडी कैन अपोज टू किंग, किंग को कोई अपोज नहीं करेगा। ठीक है। इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया था ज़िल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान की परछाई। तो ज़िल्ले इलाही इन्होंने खुद को टाइटल दिया था गयासुद्दीन बलबन ने। इन्होंने 2 फॉर्म्स बनाई थी। ठीक है, पैबस एंड सिजदा। पैबस एंड सिजदा। पैबस मतलब कि कोई भी मोनार्क है उसके पैर को किस करके छुआ जाता है। ठीक है। सिजदा का मतलब ये है कि जैसे साष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसका मतलब होता है सिजदा। ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स इन्होंने खुद को प्रणाम करने के इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है। इन्होंने ही डिस्ट्रॉयड द मेवाती राजपूत ब्रिगेंडेज इन द डुआव वेयर फॉरेस्ट वर कट एंड फोर्ट बिल्ड। ठीक है, वहाँ के सारे फॉरेस्ट इन्होंने कट करके फोर्ट वहाँ पे बन गए थे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है। इनके जो लास्ट के डेज थे, यानी कि जो इनके रूल के लास्ट के जो डेज थे बलबन के, उसमें इन्होंने सल्तनत में थोड़ी अनदेखी कर दी। ठीक है, सल्तनत के अफेयर्स हैं तो वहाँ पे ये अनदेखा करने लग गए। क्यों? बिकॉज ड्यू टू डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन महमद एंड रेबिलियन बाय हिज क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लव स्लेव तुर्गिल। ठीक है, इस दुख में ये थोड़ा सा सल्तनत के अफेयर्स को अनदेखा करने लग गए। ठीक है। तो फिर 1285 में क्या होता है, महमद की डेथ हो जाती है फाइटिंग विद द मंगोलियंस। तो उसके डेथ के बाद बलबन कमज़ोर हो गए, एज भी उनकी हो रही थी। ठीक है। तो तुर्गिल कैप्चर कर लेता है सारी चीज़ों को। ठीक है। उसके बाद कैकवाबाद ने यहाँ पे रूल किया 1287 से लेके 1290 तक। ठीक है, 3 साल इन्होंने रूल किया। ये कौन था? ग्रैंड सन ऑफ बलबन, सीटेड थ्रोन ऑन 1287 बाय फखरुद्दीन ने इनको थ्रोन में बिठाया था। फखरुद्दीन कौन था? फखरुद्दीन वाज द कोतवाल ऑफ दिल्ली हु एज्यूम्ड हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ बलबन। ठीक है, जो लास्ट डेज थे बलबन के, उस टाइम वो हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी में थे। ठीक है। तो कैकवाबाद का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। ही वॉज किल्ड बाय खिलजी फैमिली। खिलजी फैमिली जो नोबल्स थे उन्होंने इनको किल कर दिया, विच एंडेड द स्लेव डायनेस्टी। इसके यहाँ से शुरुआत होती है खिलजी डायनेस्टी की दिल्ली में, और स्लेव डायनेस्टी का यहीं पे अंत हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक नई डायनेस्टी डिस्कस करेंगे, खिलजी डायनेस्टी। टिल देन, थैंक यू।